सातवें वंश गुरु हुए पंसरी हजूर सुरत सनेही नाम साहब। परम पूज्य सुरत सनेही नाम साहब मंडला छोड़ मध्य प्रदेश में ही और आगे बढ़े पंथ के प्रचार के लिए, और वो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत एक सिंघोड़ी नाम के ग्राम में जाकर बसे। वहां बहुत सारे कबीरपंथी हुआ करते थे। वहां एक गौली मालगुजार थे। उनके बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे गांवों के मालगुजार थे। वो कबीरपंथी थे, साहब के भक्त थे। उनके द्वारा हमारे सातवें वंश प्रतापाचार्य सुरत सनेही नाम साहब को सिंघोड़ी ग्राम अर्पण किया गया। सिंघोड़ी ग्राम के साथ साथ एक दो छोटे से ग्राम नजदीक में और भी अर्पण किया गया। फिर हमारे सुरत सनेही नाम साहब वहीं प्रतिष्ठित होकर कबीर पंथ का खूब प्रचार प्रसार किया। और कहते हैं कि उनके कार्यकाल में बहुत भयंकर महामारी फैली। जैसे अभी कुछ बरस पहले 2020-21 में कोविड-19 की महामारी फैली थी, लाखों लोग मारे गए थे। तो ये तो 21वीं सदी की बात है। अभी तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, इतना विकास कर चुका है, इतनी साधन और सुविधाएं हैं। अब ये वो समय था, अब समझ लीजिए कम से कम 200 वर्ष पूर्व की बात। 200 क्या, 250-300 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त भयंकर रूप से महामारी फैली थी और गांव के गांव चपेट में आते थे, पूरा गांव साफ हो जाता था। लोग अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पूरे कुटुंब परिवार के साथ साथ पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था, गांव छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। लाखों में लोग उस महामारी के शिकार हुए। और कहते हैं कि हमारे सातवें वंश प्रतापाचार्य पंसरी हजूर सुरत सनेही नाम साहब से लोगों की यह पीड़ा देखी नहीं गई और लोगों की पीड़ा देखकर उन्होंने सिंघोड़ी में ही जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ली। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही हमारे सातवें वंशाचार्य सुरत सनेही नाम साहब ने जीवित समाधि ली, कुछ ही दिनों में ये महामारी अपने आप समाप्त हो गई। आज आप सिंघोड़ी जाइएगा, वहां हमारे सातवें वंशाचार्य सुरत सनेही नाम साहब की समाधि है। उस समाधि पर सिर्फ कबीरपंथी नहीं आते हैं, कबीरपंथियों के साथ बहुत संख्या में मुसलमान भी माथा टेकने आते हैं। बहुत संख्या में जैन समाज के लोग माथा टेकने आते हैं। अब ये समझ लीजिए कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिंघोड़ी के आसपास, चाहे वो कबीरपंथी हो या ना हो, ज्यादातर लोग किसी भी शुभ कार्य, घर में कोई ब्याह हो, कोई नया घर बना रहा हो, किसी बच्चे का ब्याह हो, शादी ब्याह के बाद बेटे बहू को या बेटी दामाद को उस समाधि पर माथा टेकने के लिए जरूर लाते हैं। भारी संख्या में
वहां जैन लोग बहुत ज्यादा हैं, जैन लोग भी वहां आकर माथा टेकते हैं। वहां फागुन पूर्णिमा के अवसर पर 5-7 दिवस का मेला लगता है। उस 5-7 दिवस के मेले में हजारों लोग वहां दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ऐसी महिमा हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य सूरत सनेही नाम साहब की रही।